Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5 Subject EVS 1 Lesson number 2 Motions of the Earth. बच्चों आपने पार्ट 1 के वीडियो में इस लेसन के बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे और सीखे भी थे, याद है ना आपको? हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ ईयर। और ईयर मीन्स एक साल। अभी एक साल के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राई दिस। नाउ मूव द ग्लोब अलोंग द सर्कल ऑन द टेबल। As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. देखो अभी हमें क्या करना है। ग्लोब होती है ना, उस ग्लोब को घुमाना है। अभी वह घुमाते घुमाते वो जो हमने सर्कल किया है अर्थ के आजू बाजू में, उस सर्कल पे पूरा घूम के वो ग्लोब आती है। अभी समझो सन के आजू बाजू में ग्लोब घूम रहा है। इसे घुमाते घुमाते एक्सिस का कोई भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थ को रोटेट करना है। देखो अर्थ खुद को रोटेट करती है और सन के आजू बाजू में रिवॉल्व भी करती है। ऐसे अर्थ को रिवॉल्व करते करते अपने ओरिजिनल जगह में आना पड़ता है। अभी वो जब सन के आजू बाजू में रिवॉल्व करती है तो खुद के आजू बाजू में भी रोटेट करती है और ऐसे करते करते वह अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाती है। अभी अर्थ जब रोटेट करता है तब दिन और रात होते हैं। ऐसे रोटेट करते करते हुए वह अपनी जगह पे आ जाता है, तभी उसे एक साल पूरा हो जाता है। अर्थ को पूरा कंप्लीट रोटेट करने के लिए जो वक्त लगता है वो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। हम सिर्फ 365 दिन को 1 ईयर बोलते हैं ना। हम बोलते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे फिर कहाँ गए? तो इन 6 घंटों का कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, यानी अ लीप ईयर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें हमें कुछ बताया गया है, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ लीप ईयर। इन अ ग्रेगोरियन कैलेंडर the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years to make up for this lost 1 day. The month of February in the Gregorian calendar has no extra day every 4th year. That year is called a leap year, and it has 366 instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. देखो लीप ईयर अभी 365 यानी 3 से
365 का 65 दिन का एक ईयर माना जाता है। अभी हर साल हम लोग ये जो ऊपर के जो 6 घंटे होते हैं वो हम कम कर देते हैं। फिर 4 पूरे 4 साल में ये 6 घंटे मतलब कितने हुए? 24 आवर्स का कितने आवर्स हो गए? फिर ये पूरे 6 आवर मिलाकर 4 ईयर में 24 आवर्स हो गए। और इस 24 आवर्स का एक दिन आएगा। अभी ये जो 6 आवर का नुकसान हो रहा है, फिर ये 24 आवर्स का एक दिन उसमें वो जो लीप ईयर आता है उसमें ऐड हो जाता है। तो अभी 4 साल के बाद देखो, हमें पता है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, पता है क्या आपको? हाँ, लेकिन 4 साल के बाद 29 दिन का फरवरी आता है। देखो, हमने जो 6 घंटे छोड़ दिए थे, इनका 4 साल में एक दिन मतलब 24 घंटे बनाकर एक दिन बढ़ाया गया है। और इसी साल को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अभी 29 फरवरी को लीप ईयर आते हैं। 29 फरवरी, तो जिस ईयर में 29 दिन आते हैं फरवरी महीने में, उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। समझ में आया आपको? तो लीप ईयर में, जब लीप ईयर होता है तब कितने दिन होते हैं? उस ईयर के 366 डेज होते हैं और फरवरी में 29 डेज होते हैं। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, डू यू नो दैट द लेंथ ऑफ day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its rotation around the sun. देखो, अभी दिन और रात हमेशा एक जैसा नहीं होता। अभी अर्थ के एक्सिस के ऊपर दिन और रात डिपेंड करते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर between 22 March and 23 September, the days are longer than the nights, therefore it is warmer there. That is, it is summer in the northern hemisphere. However, during this same period in the southern hemisphere, the nights are longer than the days. The earth gets less heat in this part and therefore it is winter in the southern hemisphere. देखो, अभी 22 मार्च एंड 23 सितंबर के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। इसका मतलब क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम चालू होता है। अभी साउथर्न हेमिस्फीयर में फिर दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, इसलिए साउथ में हीट कम हो गया, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट, इन द पीरियड ऑफ 23 सितंबर टू 22 मार्च, द डे आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी 23 सितंबर टू 22 मार्च में क्या होता है? फिर उल्टा हो जाता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ शुरू हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। इट गेट्स मोर हीट एंड इट इज़ समर देयर। वहाँ पे समर सीजन होता है। फिर कहाँ पे? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इन दिस पीरियड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, it is nights that are longer. The northern hemisphere gets less heat and
इट इज़ विंटर देयर। अभी ऊपर जो हमने नहीं सॉरी, अभी नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, फिर रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है और वहाँ पे हीट कम हो जाती है, तो विंटर सीजन शुरू हो जाता है। नोट दैट देयर मे बी डिफरेंस इन दिस डेट्स ड्यू टू द लीप ईयर। देखोगे समर और रेनी सीजन और विंटर, नहीं देन सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन इंडिया समर, द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड to be the main seasons. We also divide the year into 6 seasons, namely वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। देखो समर और रेनी सीजन और एक कौन सा, विंटर, ये तीनों सीजन हमारे इंडिया में होते हैं, है ना। अभी वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन्स। हमने एक ईयर को 6 सीजन्स में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से है वो सीजन्स, देखो पहला है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर, ये 6 सीजन्स भी होते हैं। अभी दिस साइकिल ऑफ 6 सीजन्स इज कॉल्ड ऋतु चक्र, और ये जो 6 सीजन का साइकिल है इसको क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र बोलते हैं। मेनी ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद द सीजन्स, और बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो इससे कनेक्टेड, इन सीजन से कनेक्टेड है। मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स एंड गेम्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट सीजन्स, बहुत सारे सॉन्ग्स और गेम्स भी सीजन से रिलेटेड है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ द मून। कैन यू टेल व्हाट इज द नेम गिवन टू द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हर रोज मून का शेप चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डेज ऑन विच वी सी अराउंड मून एंड ऑन विच वी सी नो मून एट ऑल। कभी हमको मून राउंड में दिखाई देता है तो कभी वो गायब हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पता है आपको। ठीक है, अभी इन क्वेश्चन के आंसर हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। द फुल मून एंड द न्यू मून। फुल मून यानी क्या, हमें स्काई में पूरा राउंड शेप में जो मून दिखाई देता है वो फुल मून। एंड न्यू मून मीन्स क्या, देखो पूरा मून स्काई में से गायब हो जाता है और नया मून आता है, वो न्यू मून। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है और अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है। हाउएवर दिस टू ऑर्बिट्स intersect, hence the sun, the moon and the earth are not always a straight line। अभी यह जरूरी नहीं है कि अर्थ, सन और मून एक ही लाइन में आए या घूमते रहे। ओके, वी सी हाफ ऑफ मून सरफेस which faces the earth, that is from the earth we see only one side of the मून। अभी देखो मून पर जहाँ सनलाइट गिरता है उतना ही मून का शेप हम अर्थ में से देख सकते हैं। द मून हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स
on. We can see the moon because of the sun light that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon half faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. देखो, मून को खुद का लाइट नहीं होता, मून को सन लाइट देता है, पता है हमें। जिधर सनलाइट गिरा मून पे उतना ही पार्ट हमको दिखाई देता है। समझ में आया? नेक्स्ट, फ्रॉम द मून टू द न्यू मून, illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. The phases of the moon. अभी फुल मून डे देखो, ये नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो यहाँ पे है ना। अभी ये जो फुल मून डे है, देखो यहाँ पे पूरा मून दिखाई दे रहा है हमें। अभी ये क्या हो जाता है, फुल मून डे मतलब पूरा मून दिखाई देता है। अभी ये कम 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 हो जाते हमें दिखता है। देखो तो कम कम हो रहा है, ये मून का शेप दिखाई दिया हमें, और यहाँ पे पूरा मून गायब हो जाता है। मतलब क्या, न्यू मून डे आ जाता है, बराबर है। अभी न्यू मून डे से फिर से मून का शेप बढ़ने लगता है। देखो यहाँ पे न्यू मून डे है, तो अभी ये शेप बढ़ने लगा है। देखो यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। ऐसे पूरा यहाँ पे कौन सा डे आ जाता है, फिर फुल मून डे आ जाता है। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब है आखिरी में फुल मून डे आ जाता है, मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम, फेसेस ऑफ द मून। आया समझ में आपको? ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लूनार मंथ एंड डेज, तिथि। ओके, you know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. This is fortnight of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. This period is fortnight of the waning moon. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called तिथि। देखो मैंने बताया आपको कि जो फुल मून से न्यू मून डेज होते हैं उसे 14 से 15 डेज लग जाते हैं। हमने देखा कि फुल मून से न्यू मून तक कैसे शेप कम हो जाता है, और न्यू मून से फुल मून डे तक कैसे मून का शेप बढ़ जाता है। और तो इस पीरियड को कितने दिन लगते हैं, 14 से 15 दिन लगते हैं। अभी ये जो पूरा पीरियड है उसको 28 से 30 डेज में वो पूरा हो जाता है, और इसी मंथ को क्या बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। एवरी डे ऑफ लूनार मंथ इज कॉल्ड तिथि, और इसको ही तिथि बोलते हैं। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू डे एंड नाइट।
हमें पता है अर्थ रोटेशन करता रहता है, इसके कारण डे और नाइट होते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस गिव राइज टू द साइकिल ऑफ सीजन। और अर्थ की रिवॉल्व के कारण, अर्थ रिवॉल्व करता है, हमें पता है सन के आजू बाजू में, तो इसके कारण अर्थ का इंक्लिनेशन मीन्स अर्थ का झुकाव होता है, और इस झुकाव के कारण सीजन भी बदलते रहते हैं, सीजन चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? ये लेसन आपको समझ में आया बच्चों? ओके, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ like and subscribe our channel.